हेलो, नमस्कार भाइयों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में ये प्रॉफिट लॉस की वीडियो रहेगी, 100 ट्रिक्स की वीडियो रहेगी और इसमें 10 क्वेश्चन है जो कि हम सीखेंगे कि कैसे हम सेकंडों में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, तो आप वीडियो को पॉज करना। पॉज करके क्या करोगे, आप उसको सोल्व करना और उसके बाद अगर सोल्व होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो उसको आप मेरे मेथड से देखना। अगर आपको सोल्व होता है तो आप उसमें कंपैरिजन करना, मेरे मेथड से कंपैरिजन करना कि किस में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड माय नेम इज़ राहुल। तो ये वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या करता है, एक बेईमान जो दुकानदार है, वो क्या करता है कि अपनी चीज़ों को कहता है मैं तो अपनी चीज़ों को जितने में खरीदा है ना उतने पे ही बेच रहा हूँ। लोगों को ऐसा बोल रहा है, वो ठगी मार रहा है लोगों को, बोल रहा है, उल्लू बना रहा है एकदम से। कैसे उल्लू बना रहा है, बोल रहा है कि मैं भाई जितने में लाए उतने में बेच रहा हूँ। ऐसा कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सारे क्या चाहते हैं कि कुछ जो भी हम सामान लाए हैं उस पर कुछ तो प्रॉफिट लें। तो लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि जितने की लाया मैं उतने की बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है इस चीज़ में, वो करके भी दिखा रहा है उन्हें कि जितने की लाया हूँ उतनी, मतलब मार प्राइस लिख देता है ऐसे कि उतना का उतना पैकेट के ऊपर जितने का। लेकिन वो क्या करता है, जो वेट है ना उसके पास, वेटिंग मशीन, उसमें वो गड़बड़ कर देता है। वो क्या करता है, 36% कम वेट कर देती है उसकी मशीन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? चलो आप इसको वीडियो को पॉज करना है यहाँ पर और इसको आप सोल्व करके देखो कि आपको कितना टाइम लगता है, आपसे सोल्व हो भी पाता है नहीं हो भी पाता है। तो ठीक है, इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा अभी आप उसको देख सकते हैं, अगर आपने सोल्व कर लिया होगा तो ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं हम, जैसे 36 कम परसेंट वो वेट यूज़ कर रहा है, तो मतलब 100, अगर 100 kg का कोई सामान है तो उसको 36% कम कर रहा है, मतलब कि वो 64 kg दे रहा होगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आएगा, 25:9, यानी कि 25 kg उसको देना था, उसने कितने दिया, 16 kg दिया, यानी कि उसने कितना प्रॉफिट ले लिया होगा। यानी कि उसने, अगर हम इसको समझे, अगर ये क्वांटिटी है तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 16:25 हो जाएगा, समझे। तो 16 से 25 कितना प्रॉफिट लिया उसने, 9। कितने के ऊपर लिया उसने, 16 रुपीज़ के ऊपर। तो कितना हो गया ये, 9/16 इंटू 100। तो ये कितना बना बच्चे हमारा, 56.25%। ऑप्शन बी विल राइट आंसर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। इसको आप कैंसिल आउट करना, 25 ठीक है, हो जाएगा। इसको चलो और कैसे कर सकते हैं देखो, और इसका और भी शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखो, हमको 36 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। कितनी 36 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/25। तो मतलब 25 में 9 कम बेच रहा है, तो मतलब कितना बेचा उसने, 16 में, 16 क्वान्टिटी दी है। 16 क्वांटिटी दी है ना, तो प्रॉफिट कितने का लिया उसने, 9 का। तो 9/16 करेंगे इनटू में 100। वही सेम आगे आगे सेम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में हो चुका है, 2 बार भी बता दिया ये। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आपने जो क्वेश्चन किया होगा आप उससे इसको मैच भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, एक जो हमारा निर्माता है थोक व्यापारी को 11% के लाभ पर कोई वस्तु दे रहा है, ठीक है। अभी जो थोक व्यापारी क्या कर रहा है, वो आगे इसको फुटकर विक्रेता को 15% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और जो फुटकर विक्रेता वो क्या कर रहा है, उसको ग्राहक को बेच रहा है। तो मतलब जो ऊपर ऊपर से लेवल चले आ रहे हैं, कोई मतलब बड़े होलसेलर से लेके आ रहा है, कोई दुकानदार, फिर वो उसको रिटेलर को दे रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ये। तो लास्ट में जो कस्टमर को मिलता है वो कितने मिलता है, 17,940 में मिलता है, और उस पर जो लास्ट वाले ने कितना प्रॉफिट लिया, 19%, ठीक है। तो उसमें निकालना है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस कितना था, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर, यानी कि जो मैन्युफैक्चर ने जो वस्तु बनाई है उसका, उसके लिए कितना उसका खर्चा आया होगा, वो हमको निकालना था, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हो, देखिए आप इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी उसकी वस्तु है, अगर वो X रुपये की है, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट है उसने दिया, 11%। 11% मतलब 100 + 11, यानी कि 111% का दिया। लेकिन मैं
111 की जगह 110 लिख लूँगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे दूर दूर है और 111 से सोल्व करना हमारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ 12,000 है, 11,000 है, 15,000 के आसपास है और यहाँ भी 10,000 के आसपास है। तो मैं इसको 110 लिखूँगा, 111 ना लिख के। ये हम ऑप्शन पे, या वरना हम इसको 111 ही लिखेंगे। अगर फिर उसके बाद कितना प्रॉफिट है, एक 15%, यानी कि 115% पर फिर बेच रहा है। और फिर लास्ट वाला कितना है, 19%। ठीक है, अभी मैं 19 को क्या लिख सकता हूँ, आसपास किसके है, ये है 20 के, तो 120 लिख देंगे भाई। अभी हमारा ये कितना गिवन है, मतलब इसने जो वैल्यू थी इसका 110% हो गया। 111% था, मैंने उसको वो करके अप्रोक्स करके 110 लिया है, एंड जो 15% था उसको मैंने 115% हो गया। क्यों? क्योंकि वो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में 100 प्लस में करते हैं ना प्रॉफिट परसेंटेज, और ये 120% तो कितने की वैल्यू बेची उसने, 17,940 रुपये की। ठीक है, अभी हम यहाँ से निकाल लेंगे तो अप्रोक्स जो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। इसको आप काट कैंसिल आउट कर लेना। ठीक है, इसमें है थोड़ी तो कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी। और आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर 110 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसको करनी पड़ेगी। इसका आंसर आएगा हमारा 11 एंड 81 0। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अभी आपको शायद उम्मीद आ रही, वो समझ आ रहे होंगे, मुझे यही उम्मीद है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप पहले आप खुद से बना के देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप वर्बली माइंड में कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन मुझे भी आपको सिखाना पड़ेगा कैसे करना है, वरना आप इसको वर्बली माइंड में कर सकते हो। देखिए कोई एक दुकानदार है, क्या करता है, वो बोल रहा है, ये सेम क्वेश्चन है कि मतलब वो बोल रहा है कि मैं अभी जितने की चीज़ लाया हूँ ना, जितने रुपए की लाया हूँ मैं उतने पर इसको बेच रहा हूँ आपको। इतना वो बन के दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई मैं तो जितने की लाया हूँ उतने की दे देता हूँ। ठीक है, ताकि लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वेट में गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, क्या गड़बड़ कर रहा है, 1,000 किलो की जगह वो सिर्फ दे रहा है 800 ग्राम। ठीक है, तो मतलब क्या क्वांटिटी क्या होगी। चलो इसको 1,000 ग्राम छोड़िए, इसको मतलब रेशो से वैल्यू होगी, क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज में पूछ रहा है। जब परसेंटेज में होता है तो वैल्यू से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया क्वांटिटी को 10 और 8, 10:8 हो गया हमारा। तो इसका प्राइस जो होता है वो हमारा क्वांटिटी का अपोजिट होता है, मतलब जितनी भी चीज़ होएगी ना उसका प्राइस उल्टा होता है, उसका रिवर्स में। तो ये कितना रेशो होएगा, 8:10। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 8 रुपये के ऊपर। तो कितना परसेंटेज हो गया ये, 25% आएगा। समझ आए। चलो एक बार और इसको देख सकते हैं, 25%, यानी कि ऑप्शन सी आंसर विल बी द राइट आंसर। आपने कितना टाइम लिया और आपने किस तरीके से करा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने इसे जल्दी किया होगा तो अच्छी बात है, अगर आपको टाइम लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। इससे हम वर्बली कर सकते हैं। देखिए वर्बली कैसे कर सकते हैं, देखिए हमको पता है जब भी हमको ऐसे रेशो मिलेगा, प्राइस का रेशो मिलेगा, तो हम सीधा उसको क्वांटिटी की, अब जैसे क्वांटिटी का रेशो मिलेगा तो हम उसको सीधा प्राइस के रेशो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्राइस के मतलब 8 की चीज़ उसने 10 में बेच दी, सिंपल सी बात है। तो 2/8, 2/8 कितना होता है, 25%। क्यों? क्योंकि 1/4 तो 25% होता है ना, ये आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, वीडियो जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये क्वेश्चन। चलो इसको देखिए, इसको बनाइए। आपके पास जितना टाइम है आप मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपने अब तक क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, एक दुकानदार, एक कोई दुकानदार है जिसको पाठ्य पुस्तक पर 100 रुपये अंकित किए गए हैं, मूल्य पर 15% की डिस्काउंट में दे रहा है। को मतलब कोई दुकानदार है, वो बुक जो बेचता है उसने 100 रुपये लिख रखे हैं और 15% का उसने डिस्काउंट दे दिया है। लेकिन जो एक हमारा कोई दोस्त है कहता है ना भाई मुझे तो और डिस्काउंट चाहिए, मतलब बार्गेनिंग पावर होती है किसी में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी होती है। अभी आपके में बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो आप बताइए, मतलब उसको पहले 15% डिस्काउंट मिल रहा है, कह रहा नहीं 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 भाई ये तो कम है, मुझे और डिस्काउंट चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 10% डिस्काउंट और मांग लेते उससे। ठीक है, तो इसको अब बताना है कि उसको टोटल छूट डिस्काउंट कितनी होगी। अब इसको आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि 15 + 10 कर देंगे, भाई ये तो 25% हो गया, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा।
गलत क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको पहले 100 का 15% डिस्काउंट मिलेगा 100 पर, यानी कि वो 85 की हो जाएगी, और फिर उस 85 की 10% फिर मिलेगा डिस्काउंट, यानी कि वो 90% हो जाएगी 85 की। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, 72 और 4 76, यानी कि 76.75 रुपये की उसे मिली। तो उसका डिस्काउंट कितना हो गया? 100 जो उसका कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस था, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 में से 76.5 है, कितना आंसर बचा? 23.5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको अभी आप एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए सक्सेसिव एक मेथड होता है हमारे पास सक्सेसिव का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं जो डिस्काउंट 1 रहता है प्लस में डिस्काउंट सेकंड, एंड फिर माइनस कर देते हैं डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 और डिवाइड बाई क्या होता है 100। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए कितना बनेगा, पहले में हम 15 वैल्यू पुट करेंगे। इसको आप ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का है, जब एक ही चीज़ पर हमारे 2 बार डिस्काउंट मिलेगा तो हम ऐसे करेंगे इसको। तो 15 + 10 माइनस 15 × 10 बाई 100, ये हमारा जो आएगा ये एक सक्सेसिव परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25, 25 माइनस 1.5 तो कितना आया 23.5। ठीक है, ये 23.5% उसको डिस्काउंट मिल गया। तो 100 का 23.5 तो 23.5 रुपीज़ ही होगा, तो मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन था ये, काफ़ी वर्बली भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 और 10 25 से तो माइंड में कर सकते हैं, एंड माइनस आप 1.5 उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। चलो पहले आप स्टेटमेंट को समझ लो, क्या लिख रहा है कि एक रिटेलर है, मतलब कोई दुकानदार है, वो क्या कर रहा है 500 ग्राम चीज़ दे रहा है 600 ग्राम की जगह। ओहो, मतलब 600 ग्राम आता है, कोई कस्टमर आता है, बोलता है भाई 600 ग्राम ये दे दे सामान। वो सामान क्या मतलब मांग रहे हो? नमक मांग रहे हैं, कह रहा भाई 600 ग्राम दे दे। ठीक है, वो कहता है ठीक है भाई ले ले, लेकिन वो क्या करता है 500 ग्राम दे देता है। मतलब उसको, उसके जो मशीन है, वेटिंग मशीन है, वो गलत दिखा रही है, जान के उसने गलत सेटिंग कर रखी है ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट होए। और उसके बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है उसको 32%, मतलब कुछ तो वो प्रॉफिट ले ही रहा है अपनी चीज़ के ऊपर, और उससे अलग वो मशीन में गड़बड़ कर रहा है। तो बताइए उसको कि उसने कितना कॉस्ट के ऊपर फाइंड साल्ट इज सोल्ड एट द, तो बता रहा, पूछना जा रहा है मतलब जो क्रय मूल्य है वस्तु का, कॉस्ट प्राइस है, उस पर कितना प्रॉफिट लेके वो बेच रहा है। मतलब जो क्रय मूल्य है उस पे कितना उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है उसका, ये पूछ रहा है। अगर उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज 32 है, ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको भी आप बड़ी ईजिली कर सकते हैं। ईजी क्वेश्चन है सारे, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस के ये। चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे 5 6 यहाँ से कितना परसेंटेज आएगा, मतलब 5 की चीज़ अगर आपने 6 की दे दी तो कितना परसेंटेज बनता है, ये 1/5 कितना होता है 20%। ठीक है, तो यानी कि 20% तो यहाँ से आ गया। उसको ओवरऑल कितना हुआ है 32। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना एक सक्सेसिव का मेथड, सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है x + y, तो ये कितना है x, ये हमारा y हो जाएगा सेकंड। लेकिन डिस्काउंट वाले में हमारे प्लस आता है, आपको ये ध्यान रखना है, जब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होगा तो वहाँ क्या रहेगा x + y प्लस में XY/100। ओके, ये एक इसमें अलग रहता है डिस्काउंट वाले से। चलो मैं आपको बिना, मैं इसके फार्मूले के भी करना सिखाऊंगा इसके बाद, कि बिना फार्मूले के भी इसको कैसे कर सकते हैं। अभी इसको आप ऐसे समझ लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20y = 32 डिवाइड बाई 100। अभी हम इसको, इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से करेंगे या इसको माइंड से करेंगे। अगर यहाँ पर हम 15 रखें तो कितना हो जाएगा 20 + 15 35, 35 तो 32 से ज़्यादा होता है, मतलब कि ये 15 तो नहीं आएगा, इसका आंसर 15 नहीं आ सकता। तो क्या इसका आंसर आ सकता है, चलो हम ऑप्शन बी ट्राई करें। अगर हम y की जगह 10 रख देंगे तो कितना आएगा 20 + 10 30, और इधर से कितना आएगा 200 बन जाएगा y की जगह। यहाँ पर मतलब y को 10 रखेंगे तो 2 आएगा ना, तो 32 मतलब 10% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप
ऐसे कर सकते हैं, आप ये फार्मूला ध्यान रखिए, जब सक्सेस दो प्रॉफिट होगी, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाय 100, कितना गिवन है ये 32 गिवन है। एक्स कितना है, बस हमको वैल्यू पुट करनी है। एक्स मैंने बता दिया ना, 5 से 6 गए, कितना परसेंटेज हो गया ये 1/5। 1/5 कितना होता है 20%, 20 प्लस में वाई प्लस में, और एक्स कितना है हमारा 20y/100। अब हमको 32 चाहिए, तो 32 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, तो 20 + 10 30, और यहाँ 2 यहाँ से आएगा, तो यानी कि 10% विल मिल द राइट आंसर। चलो मैं इसको आपको एक मेथड और बता देता हूँ जाते जाते। 100/132, मतलब 100 की चीज़ 32 में बेच दी, यानी कि ऐसे होगा। अभी यहाँ पर क्या है 5/6, तो यहाँ हम 5/6 ना लिख के 6/5 लिख देंगे। जब हमको कोई बीच में से वैल्यू निकालनी होती है ना, तो वैसे इसको कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस में करना है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे और कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10/11। तो 1/10 कितना होता है बच्चों 10%। देख कितनी जल्दी हो गई, ये एक मेथड है। ये भी मैं आपको अगले वाले क्वेश्चन में जो आज जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाला मेथड मैं आपको और डिटेल में करवा दूंगा। ये वरना आपको फार्मूला मैंने एक बताया है सक्सेसिव के लिए, क्या करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अगर प्रॉफिट होगा, क्यों प्रॉफिट में हमारा प्लस रहता है, डिस्काउंट में क्या होता है माइनस का होता है, तो यहाँ दो माइनस के आते हैं, तो यहाँ पर पहले माइनस माइनस लगा रहता है, इसलिए वो एक यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट में सारे प्लस के होते हैं, इसलिए यहाँ सारों में हमारा प्लस में ही आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। और चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आप इसको आप बनाने की ट्राई कीजिए खुद से, देखिए बनता है कि नहीं। इसमें बोल रहे हैं अमर गेंड 12.5% रीसेल, मतलब अमरा है जो हम, एक कोई अमर है, उसके पास एक कोई रेडियो थी, स्टीरियो था उसके पास, उसको वो दोबारा बेचता है। मतलब कोई चीज़ खरीद के लाया, उसने उसको यूज़ करा था और फिर उसको क्या करता है बेच देता है। तो हाउ मच डिड ही सेल इट फॉर, तो पूछ रहा हूँ कितने की बेचती। तो आपको 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं आपको अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इस सिखा दूंगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 1/8, मतलब कि अगर वो 8 की चीज़ लाया तो उसने कितने की बेच दी है अभी 9 में। तो 8 की वैल्यू कितने लिखी है, कितने की खरीदी थी उसने 1680 रुपये की, यानी कि 8 की वैल्यू तो इतनी होगी, तो 9 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये कितना टाइम्स हो गया इसका, 8×2 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि 210 गुना है। तो 9 का 210 गुना कितना होएगा 0 9 एंड 1890 रुपये, ठीक है। ईजी था ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। अगर आपको 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप तो इसको देखते ही कर दोगे, क्यों, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और फिर बाद में हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए 8 एकम 8, 9 एकम 9, यानी कि लास्ट में सेकंड लास्ट डिजिट 9 आएगा। तो ऑप्शन बी के अलावा किसी में है ही नहीं ऐसे जिसमें सेकंड लास्ट पे 9 आ रहा हो, ऑप्शन बी में ही है। इजी क्वेश्चन है ना, शॉर्ट में हो जाते हैं, देखते ही वर्बली कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। इसको भी आप वीडियो पॉज कीजिए, जैसा मैं हर बार बोल रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए खुद से, आप इसको बनाइए। अगर नहीं बनता है तब आप इसको सॉल्यूशन को देखिए, और आप अपने सॉल्यूशन से भी कंपेयर करा करें कि आपको कितना टाइम लगा। देखिए इसमें एक डिस्काउंट दिया है और दो डिस्काउंट दिए हैं। एक मतलब कोई भी आप सामान लेने गया कोई, तो उसको पहले एक डिस्काउंट मिल गया, ये भी मतलब बार्गेनिंग वाला वो है बंदा, इसकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब बार बार डिस्काउंट ले रहा है। क्या बात है भाई, हमको तो कोई एक बार भी नहीं देता, इसको दो दो बार डिस्काउंट, वेरी गुड। चलो भाई गजब है, इसको 10% मिला, फिर एक डिस्काउंट और मिला, तो फाइनली क्या हुआ 200 की चीज़ उसको 150 की मिल गई। क्या बात है भाई, और कितना डिस्काउंट लेगा। चलो अब इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। 10 की चीज़ 9 की मिल गई, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 1/10। अभी सेकंड वाला हमको गिवन नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे एक्स और वाई लिख देंगे। फाइनली क्या हुआ है, उसको 200 की चीज़ मिल गई है 150 में, ठीक है। अभी हमको एक्स वाई निकालना है, तो क्या होगा, हम जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x
इधर कितना आएगा 9y, और इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 4 25, ये आ जाएगा हमारा इक्वल में। तो अब यहाँ 3 3 9, अभी आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ 12 आएगा और यहाँ आएगा 10, तो ये कितना हो गया, 2 का डिस्काउंट मिल गया ना 12 रुपये के ऊपर, तो ये हो गया 16.66%। देखिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ और कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। देखते ही आपको ये तो समझ आ गया कि मतलब कि वैल्यू पलट जाती है। तो हम पहले फाइनल वाला लिख देंगे। फाइनल का रेशो कितना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 जा 5 4 जा, ठीक है, 4:3। अभी जब इसमें जब 2 डिस्काउंट देंगे, बीच का डिस्काउंट निकालना हो, तो हम जो रेशो वैल्यू होगी ना उसको पलट के लिखेंगे, ठीक है। जैसे 10% की वैल्यूज़ कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ 9 में बेचेगा, तो इसको हम 10:9 ना लिख के 9:10 में लिखेंगे। क्यों, अभी मैंने पीछे करके दिखाया ना, वैल्यू यहाँ से एक्स और वाई के साथ जो आती है ना, वो ऐसे चली जाती है ऊपर नीचे, जो 4/3 के साथ। तो इसलिए हम पहले ही उसको कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। पहले ही मैं उसको उल्टा करके लिख दूंगा, तो क्या होगा, हमारा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे काफ़ी हमारा टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी हमारा इजी हो जाएगा। 3 3 9 एंड 2 2 4 2 5 जा, यानी कि 6 की चीज़ उसको 5 में मिल गई, यानी कि 1/6 का उसको डिस्काउंट हो गया। 1/6 की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको सीधा कर सकते हो, 16.66, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से। क्या बोल रहे, एक शॉपकीपर कर रहा है, एक कोई कपड़ा बेच रहा है, 200 मीटर का कोई कपड़ा उसके पास 9,000 रुपये में बेच दिया उसने, और बोल रहा है प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, 5 रुपये पर मीटर, हर एक मीटर पे वो 5 रुपये ले रहा है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का कपड़े कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसको आप कीजिए। और चलो, उम्मीद है आपसे बन गया होगा, ठीक है। चलो इसमें कुछ नहीं है, हमको 1 मीटर के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको 1 मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 9,000/200, 1 मीटर क्या आ जाएगा, तो 1 मीटर का कितना हो गया, 45 रुपये का बेच रहे हैं, 5 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कितना हो गया, 40 गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लो, कुछ था भाई इसमें, कुछ भी नहीं था, इजी इजी क्वेश्चन से सारे ये, देखते ही आप चुटके में उड़ा रहे हो सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब, कि हबीब है भाई, वो क्या कर रहा है, 16 kg कॉस्ट ऑफ 16 kg। बोल रहे हबीब है, उसके पास 2 तरह के चावल हैं। एक है मतलब जो उसने 16 kg वीट फॉर द कॉस्ट ऑफ, मतलब बोल रहे कि जो 20 kg का वीट का कॉस्ट है, 16 kg जो उसने चावल बेचे हैं, वो कितने उसमें बेचे हैं, 20 kg के रेट में बेच दिया उसने। मतलब जो भी 16 kg का जो उसका प्राइस होना था उतने पे नहीं बेचे, जितना 20 kg का होना था ना उतने पे बेच दिए उसने, जितने का प्राइस होना था। और उसके बाद क्या कर रहा है, और बेईमानी कर रहा है, वो वेट में भी गड़बड़ कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो की जगह। हाँ भाई बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो इसको हम कैसे निकाल लें, कैसे इसका कितना कितना उसका प्रॉफिट हो गया। देखिए 16 रुपये की जगह 16 की चीज़ उसने एक तरीके से 20 में बेच दी। क्यों, अगर 16 रुपये है, उसने तो कह दिया भाई तुम्हारी ये जैसे 16 किलो है, उसने कहा 16 किलो नहीं है भाई 20 किलो है, ऐसे करके उसने 4 kg एक्स्ट्रा बोल के, यानी कि अगर 1 रुपये 1 किलो की वैल्यू अगर 1 रुपये होगी तो 16 की 16 होगी ना, और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की 20 रुपये हो जाएगी। मतलब सीधा उसने 4 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। तो मतलब ये कितना रेशो है, 4:5, ऐसे काटोगे ना तो 4 ऐसे आ जाएगा। अभी उसके बाद क्या कर रहा है, वेट में गड़बड़ कर रहा है, तो 8 and 1,000, यहाँ भी रेशो कितना आएगा, 4:5 आएगा। क्यों 4:5 क्यों आएगा, चलो देखिए, ऐसे काटते हुए ना, तो 2 छक्के 8, 2 पंजे 10, 4:5 तो आएगा, ठीक है। समझे कैसे किया मैंने, 4:5 क्यों, क्योंकि 16 kg की जगह उसने 20 रुपये ले लिया, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, और फिर ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हम उसको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 16 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इधर, और इनकी इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16:25, तो कितना प्रॉफिट हो गया भाई, 9/16। ये हमने पीछे भी करा था। अभी आपको वैल्यूज़ याद हो जानी चाहिए, 56.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बन गया होगा। इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको रेशियो मेथड पता है, आपको फ्रैक्शंस पता है सबकी, तो आप इनको देखते ही वर्बली सोल्व कर सकते हैं, विद इन सेकेंड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं भी कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है दिखाने के लिए, वरना ये क्वेश्चन सारे मैं वर्बली करता हूँ। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसको आप बनाइए। बन गया? चलो वीडियो पॉज करके आपने बना लिया होगा। तो मैं इसमें देखो, इसमें हमको क्या निकालना है कि जो चाइना ने 10 बॉक्स बेचे मास्क के, ठीक है, हर एक बॉक्स में क्या है, 40 मास्क है, और कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना चीटिंग क्या करता है भाई, कुछ ना कुछ तो उसके सामान में गड़बड़ रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें ख़राब सामान डाल देते हैं, डिफेक्टिव। तो यही उसने किया, चाइना ने क्या किया, 40% माल, 40% मास उसने ख़राब डाल दी। कितने? आधे डब्बों में। तो बताना है चाइना का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए पहली बात तो यहाँ परसेंटेज में हमको निकालना है, तो हमको इन वैल्यू से सबसे तो मतलब है ही नहीं। मतलब ये सिर्फ हमारा टाइम खाने के लिए बनाई गई है, आपको ये देखते ही समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। हमको सिर्फ इससे मतलब है। 40% मास्क डैमेज इन हाफ ऑफ द बॉक्सेस। चलो मान लीजिए हमारे पास 2 बॉक्स हैं, और हर एक में 10-10 हमारे क्या है, मास्क है, ठीक है। अभी वो क्या हो रहा है, 40% मास्क इन हाफ ऑफ द बॉक्सेस, मतलब हाफ मतलब 2 में से एक बॉक्स में उसने क्या करा, 4 मास्क खराब डाल दिए। 40% कितना होगा, 4 ही तो होगा। मतलब ठीक मास्क कितने हैं जो सही वाले हैं, 6। यहाँ सारे के सारे 10, इस वाले में सारे ठीक हैं, इसमें 4 खराब डाल दिए। तो मतलब क्या हुआ, 16 मास्क दिए उन्होंने, और पैसे कितने के ले लिए, 20 मास्क के। तो ये बस कितना परसेंटेज होएगा, 1/4 आएगा ना। इसको काटोगे तो 4:5, यानी कि 1 का प्रॉफिट लिया 4 के ऊपर, 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन आ गए होंगे समझ। और ट्रिक्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कैसी वीडियो लगी। प्लीज़ गिव योर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।